वाले जितना हमारे लिए सोचते हैं ना उतना हमारे अपने भी नहीं सोचते। जरा सोचो, नारियल में पानी क्यों और किस लिए भरा गया? ताकि बोतल में स्प्रिट भर के एक दिन पी सके। पक्षी अगर गटर का पानी भी पीता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शेर और चीता अगर डेली मांस खाता है तो वो हजम कर लेगा। मरना तो सबको है, लेकिन वजह क्या है? अगर शिकार होते हो तो उसे वीरगति कहते हैं। अगर अपने स्वार्थ के लिए पशु भांति मरते हो तो उसे दुर्गति कहते हैं। हम इंसान बहुत बहुत अच्छे हैं। वक्त और हालात से मजबूर होकर अपना कीमती जीवन किसी सौदागर से सौदा नहीं करना है, क्योंकि अगर इस मानव जीवन से अगर आप चूक होते हो तो ज़िंदगी के उस पार ना ही कोई बाजार लगती है, ना ही कोई दिवाली का दीप जलता है। बस चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। फिलहाल इस बात का कोई मलाल नहीं है, लेकिन ख्याल रहे इस बात का। सबको पता है कि ये दुनिया गोल है और हम लोग गोला पे ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास अगर इस दुनिया से सीखने के लिए वक्त नहीं है तो इस दुनिया के पास सिखाने के लिए बहुत लोग हैं। अगर आपके लिए 2 वक्त का रोटी ही सब कुछ है तो मेरा यकीन मानिए आप इस दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है। जीवन की भूख असल में सिर्फ रोटी और चावल ही नहीं है, इससे बढ़कर कामयाबी की भूख भी है, जिसको प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन को उसमें लगा देते हैं। यहाँ तक हम किसी की परवाह भी नहीं करते हैं, क्योंकि कामयाबी की भूख एक ऐसा है कि आपका खुद का नहीं, आपसे लगाए जितने भी लोग हैं उन सब का भूख मिटा सकता है। सफलता का फल हर बाग में नहीं उगता, इसलिए लोग अपने सरल जीवन को ही महत्व देने लगते हैं, क्योंकि इसके लिए सहनशीलता, सरल मन, संतुलित आहार और निस्वार्थ मन भाव का कर्म योग होना चाहिए। क्योंकि इस फल का मिठास ही नहीं, केवल इसकी प्राप्ति ही बहुत सारे दुर्लभ जीवन का हल होता है। और सफलता का फल आसानी से हर घर में नहीं मिलता, इसलिए सारे नहीं चख पाते। आप आवश्यक हो और आपके ख्याल रखने के लिए आपके परिवार भी है, आपके मित्र भी है, यहाँ तक आपके पास पूरा का पूरा समाज भी है। आप इस एहसास के लिए आप इनसे बातें भी कर सकते हो। भले ये आपके लिए सब कुछ सरल हो, लेकिन आपका अस्तित्व हमेशा के लिए रह जाए, ये आपके लिए कठिन है। जब हमारे अतीत का पल याद है ही है और आज का जो पल है ये कल अतीत हो जाने वाला है, तो जब हमारा पल इतना खास है तो इस दुनिया में हमारे कुछ पल के अलावा और क्या चीज़ खास है? एक खास बात जिस बायोलॉजिकल वे से हम बाप बन के इतना खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं ना, उसका भी एक बाप है, एरिस्टोटल। तो जब आपको बाप बनने का इच्छा ही है तो विज्ञान का बनो ना, विज्ञान की वजह से बन के क्या फ़ायदा। और एक और ख़ास बात बताऊं कि विज्ञान नाम करता है ईगो तक, किसी को बताना नहीं, सीक्रेट। केवल भटके हुए व्यक्ति को ही जीवन में अधिक मुकाम क्यों मिलता है? क्योंकि उनके जीवन में और कोई चारा नहीं होने की वजह से वो भटकते हैं, और भटकने की वजह से अपने जीवन से इतना कुछ प्राप्त कर लेते हैं जिसकी आवश्यकता हमें आगे जाके पड़ती है। और मुकाम असल में उसी व्यक्ति के लिए ही तो होता है। और गरीबी का परिभाषा अनेक है। अमीर लोगों को भी गरीबी की एहसास होती है, उनकी भी बहुत सारे कमी कमजोरी रहती है, तभी तो तनाव में भी सुकून की नींद के लिए गोली लेनी पड़ती है। लेकिन उनकी जो खास और अहम चीज़ है जो अमीर बनाए रखती है वो है कि अपनी जान के अलावा बाकी सब कुछ दाव पे लगा देते हैं धनवान बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, लोग अपने धन के अलावा पूरी की पूरी जीवन अर्पित कर देते हैं, दाव पे लगा देते हैं, ताकि बस कुछ हम अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके। बस अपने जीवन की वैल्यू समझ लीजिए, वही है आपकी अमीरी और गरीबी के तर्क वितर्क। आज से करीब 7000 साल पुराना अभ्यास का नकल करके अपने आप पे गुरूर करने वालों, अस्तित्व तो उनका भी था जो समुंदर के इस पार से उस पार तक हजारों साल तक चलने वाला मजबूत पुल बनाए थे। यहाँ तक समुंदर के बीचों बीच पूरा का पूरा अपना साम्राज्य द्वारिका बनाए थे। यहाँ तक अस्तित्व उनका भी है जो गर्म खिचड़ी अपने हाथों से चला के लोगों को परोसते थे। तो उनको अपने आप पे गुरूर नहीं था। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सा ऐसा अभ्यास और अध्ययन पे इतना गुरूर और घमंड भरा पड़ा है? इस दुनिया में न जाने कितने सारे कमी कमजोरी और परेशानी है लोगों का, लेकिन अगर आपका परेशानी ये है कि आप अपनी परेशानी से ज़्यादा दूसरे के परेशानी का अहमियत देते हो, किसी का भी परेशानी सुन के आपको सुकून या चैन नहीं मिलता है, आप अपने सारे काम काज छोड़ के उस परेशानी को ठीक करने में लग जाते हो, तो मैं बता दूँ ये जो परेशानी है आपका बहुत खूबसूरत और अनोखा है। यही परेशानी आपको एक दिन आगे लेके जाएगी।